में बंद लाश का 12 घंटे में पुलिस ने किया पर्दाफाश। जी हम आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर जिला के सोडाला थाना अंतर्गत बोरे में बंद लाश का 12 घंटे में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अपराध की जड़ लोभ लालच। जब मन के अंदर घर करती है तो जुर्म पनपने लगता है। ऐसा ही लालच सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले तेज सिंह के मन में भी उत्पन्न हुआ, जो कि मृतक के बेटे के बहू के गांव का ही रहने वाला था। इसी के चलते उसका घर में आना जाना था। उसे इस बात की जानकारी थी कि घनश्याम फोन में उधारी का एक एप्लीकेशन उसके मोबाइल में इंस्टॉल है, जिसमें लाखों रुपए का हिसाब किताब है। उस हिसाब किताब के लालच के चलते तेज सिंह ने गोलू और असलम के साथ मिलकर उसका मोबाइल लेने के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद उसका फोन ले लिया। घनश्याम को मारने के बाद तेज सिंह ने अपने दोस्त से बहाना करके स्कूटी ली और स्कूटी पर एक गुदड़ी में लाश को रखकर फेंका। इस पूरी वारदात को 12 घंटे में पुलिस ने लगाकर पूछताछ और तहकीकात करते हुए इस घटनाक्रम से पर्दाफाश किया है, जिसमें तेज सिंह, असलम और गोलू को इस हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए जयपुर से नीना वर्मा की रिपोर्ट। वैसे 2 दिन पहले तक थे भी। इसको इसलिए भी पता है कि उन्होंने इससे मृतक ने इन लोगों से ही पासवर्ड अपने मोबाइल के चेंज करवाए थे कि कहीं मैं कोई दूसरा कोई मिसयूज़ नहीं कर लेगा। तो इन सब से इनको मिली कि ये अगर इसको मार के ये मोबाइल फ़ोन ले लें तो ये पैसे हम इसको निकालने में सफल हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसा कहते हैं कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों नहीं हो, कोई न कोई गलती भी करता है और फिर वो पकड़ा भी जाता है। तो ये तीनों आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें तेज सिंह, असलम और गोलू, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। और जो इसकी डेड बॉडी ले जाने के लिए जो स्कूटी इस्तेमाल की गई थी वो भी जब्त कर ली गई। अभी कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इनके जो गृह थाने हैं जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से इसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। अगर सर मर्डर की बात माने तो मुख्य वजह 2 लाख रुपए ही है या कुछ और भी है, कोई पुरानी रंजिश वगैरह? अभी तक तो यही नज़र आ रही है। ये भी कुछ बता रहे हैं कि उस दिन खाना खाने के दौरान कुछ इनके बीच में वाद विवाद हुआ, लेकिन वो किस स्तर का हुआ वो मुझे लगता नहीं इतने बड़े स्तर का हुआ होगा। तो अभी तक तो यही वजह सामने आ रही है, लेकिन अभी हमने उनका रिमांड ले रहे हैं और उनसे और पूछताछ की जाएगी। तो इन्होंने 27 अक्टूबर की सुबह थाना सांगनेर सदर पे सूचना मिली थी कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड के किनारे एक बोरे में एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई और मौके पे जाने पे पता चला कि हाँ एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ पड़ी है। व्यक्ति कौन है क्या है इसके बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई। इससे पहले 26 तारीख को थाने पे एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी किसी व्यक्ति के गुम होने की। तो पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया कि आप भी आके देख लें, क्योंकि उसमें हुलिया भी कुछ उसमें मैच हो रहा था। तो जब उनके परिजन आए तो ये हो गया था कि ये जो डेड बॉडी है ये मृतक घनश्याम वैष्णव की ही है, जिसकी गुमशुदगी 26 तारीख को दर्ज हुई थी। गुमशुदगी के अनुसार 25 तारीख की दोपहर के बाद से इस व्यक्ति को नहीं देखा गया था। तो पुलिस ने फिर FSL की मदद ली, FSL से पता किया। इसके अलावा और भी जो भी साइंटिफिक मेथड्स है उसके साथ और इन लोगों से पूछताछ की गई, घर वालों से पूछताछ की गई कि भाई ये कहाँ रहता था, इसके घर में और कौन रहता था, किसका आना जाना था और किसने आखिरी बार देखा। ये सब चीज़ें पूछताछ जो भी ट्रेडिशनल पुलिसिंग का तरीका है उसके तहत लोगों से जगह जगह पूछताछ की गई। मृतक जहाँ रहता था उसके घर के आसपास लोगों से भी पूछताछ की गई, दुकान भी है वो लोगों से भी पूछताछ की गई और साथ ही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी साथ के साथ की गई। इसमें एक बात घर वालों ने जो बताई वो ये बताई कि एक इसका जो मृतक का बड़ा बेटा है उसका रिश्ते में साला लगता है, मतलब साले का दोस्त कोई तेज सिंह नाम का व्यक्ति है कि इस तेज सिंह ने आखिरी बार उसको देखा था और तेज सिंह इसके घर पे खाना बनाने आया था और तेज सिंह ने वहाँ खाना बनाया। उसके बाद उस मृतक को फ़ोन करके
और फ़ोन पे किसी से बात करते हुए देखा और बात करते करते वो निकल गया। ये बात सामने आई कि बात करते करते निकल गया कि मेरे को डायरी मिल गई है, तेरा हिसाब मेरे को मिल गया है, मैं आपकी बताता हूँ ये हिसाब गलत है। इस तरह की बात उसने, तेज सिंह ने हमको बताई। पुलिस ने भी, मेरे साहब ने भी, हमने इनसे पूछताछ करी तो उसने भी बताया कि साहब हाँ इस तरह से बात करते हुए निकला। फिर उसकी दूसरे चीज़ों से उसकी तस्दीक करी तो वो सारी चीज़ें हमने सही नहीं पाई। सही नहीं पाए तो इस तेज सिंह से फिर गहनता से अनुसंधान किया गया, पूछताछ की गई और पूछताछ में जो चीज़ें बताई उसको दूसरी जो आधार, जिस आधार पे बता रहा था उनसे वेरीफाई करने के किए गए तो इसकी बहुत सारी चीज़ें झूठी पाई गई। तब इससे फिर और पूछताछ करते हुए और ये बात भी आई कि इसको जो अड़ोसी पड़ोसियों के घर से बाहर जाते मृतक को कभी देखा ही नहीं गया कुछ दिन। तो इसकी ये बात ही गलत लगी कि ये बाहर गया ही नहीं। ये कह रहा है कि देखा मैंने, जाते हुए मैंने खुद नहीं देखा, मतलब उसी ने देखा, ये बताया। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए फिर हमने ये महसूस किया कि इसके घर की तलाशी ली जाए। जब घर की तलाशी ली, घर को ढंग से चेक किया तो घर में एक कोने में खून भी मिला और ये सब मिला। तो फिर इससे गहनता से दोबारा पूछताछ की गई तो ये इसने आखिरकार हाँ कर ली कि ये वारदात हमने की है। इसने बताया कि मैं और मतलब तेज सिंह और उसका दोस्त है एक असलम, वो दोनों इसके घर पे गए थे। वहाँ इनके लिए खाना बनाया जिसमें मृतक ने भी खाया और इन लोगों ने भी। तेज सिंह कह रहा है कि मेरा व्रत था मंगलवार का, उस दिन संडे का क्या था, नवरात्रा का। लेकिन जो भी स्थिति रही और उसके बाद इन दोनों ने, तेज सिंह और असलम ने उसको वहीं मार दिया, मार के और उसको वहीं उनके घर में ड्रम में डाल दिया और वहाँ से चले गए और इसका मोबाइल साथ ले गए। मोबाइल ले जाके सीधे अपने एक साथी गोलू के पास लेके गए। प्रेरणा भी इनको गोलू से ही मिली थी कि भाई मारने के बाद इसका मोबाइल लिया ना, उस पे मोबाइल पे जो पेमेंट ऐप्स होते हैं ना, गूगल पे और फ़ोनपे, ये इंस्टॉल्ड था और इनको आइडिया था कि इसमें कम से कम 2 लाख के आसपास पैसे इसमें होंगे तो कि वो पैसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। हालांकि उसके इसको मारने से 2 दिन पहले के 2 दिन के अंतराल में उसमें पैसे इतने ही थे, लेकिन उसमें से काफ़ी पैसे इनके घर वालों को उन्होंने खुद ने निकाल लिए थे ताकि इनका जो गांव में कहीं कर्ज था तो उसके पैसे